नमस्कार दोस्तों, जीवन के इस बेहद महत्वपूर्ण और गहरे पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे परम सत्य और कड़वी हकीकत का सामना करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा को बदलने वाला है। याद कीजिए उस इंसान को जिसने आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझा, जिसने आपके आत्मसम्मान पर बार बार वार किया और आपकी खामोशी का फायदा उठाकर आपको हर कदम पर नीचा दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करी। उसने सोचा था कि आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन आज वक्त का पहिया घूम चुका है। वही इंसान आज कुदरत के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां उसका सहारा, अहंकार, सारी चालाकी और सारा रुतबा ताश के पत्तों की तरह बहने लग गया है। एक समय ऐसा आएगा जब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर आपके सामने सिर झुकाए खड़ा होगा और अपनी भूल की माफी मांगेगा। यह कोई बदले की भावना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक अटल न्याय है जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के निश्चल दिल और भरोसे का मजाक बनाता है तो प्रकृति उसका हिसाब बहुत बारीकी से लिखती है, और जब हिसाब चुकता करने की बारी आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत हो या दौलत या रसूख उसे कर्म फल से बचा नहीं सकती। आज हम इसी बात की गहराई का विश्लेषण करेंगे कि कैसे समय का यह पलड़ा बदलता है, और जब नियति अपना खेल दिखाती है तो उस अहंकारी व्यक्ति का हश्र क्या होता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस बेहद संवेदनशील समय में आपको खुद को कैसे संभालना है, आपको क्या कदम उठाने हैं और किन गलतियों से बचना है, ताकि आपकी यह नैतिक जीत हमेशा के लिए कामयाब रहे। असल में जो लोग आपको गिराने की साजिश रच रहे थे, वे अपने ही भीतर के खोखलेपन और घमंड के शिकार थे। उन्हें भ्रम था कि आपका मौन उनकी जीत है, लेकिन ये भूल गए कि सच और सब्र के जैसे साथ ही हो ईश्वर उसकी परीक्षा ले तो लेता है, मगर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आसपास बदलावों की सुगबुगाहट महसूस होने लगेगी। जो विरोधी कल तक आपके वजूद को मिटा रहे थे, वे अचानक आज आपके सामने सहमे हुए हैं। उनकी भाषा बदल गई है और वे जबरन आपके करीब आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का साफ संकेत है कि हवा का रूप बदल चुका है और आपकी तपस्या का फल भी आपको मिलने का समय हो गया है। जब कुदरत का एक न्याय चक्र सक्रिय होता है और उसकी पहली मार इंसान के अंतर मन पर पड़ती है, और सबसे पहले उसकी रातों का सुकून और आंखों की नींद गायब होने लगती है। वह बिस्तर पर करवटें तो बदलता है, और हर नई सुबह उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अनजाना सा खौफ पैदा कर देती है। दुनिया के सामने वह कामयाबी और तसल्ली का झूठा नकाब ओढ़े रखता है, मगर भीतर ही भीतर उसका आत्मबल कांच की तरह चटकने लगता है। यह ठीक उसी शख्स का हाल है जिसने कभी आपकी भावनाओं को कुचला था, आपको अटूट भरोसे पर मजाक उड़ाया था, आपकी साख को मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आज स्थिति यह है कि वह खुद की बुनी हुई साजिशों की भूल भुलैया में इस कदर खो चुका है कि उसके बने बनाए काम ऐन वक्त पर बिगड़ने लगे हैं, और जिन परिबियों की बदौलत वह हवा में उड़ रहा था, वे ही अब उससे किनारा करने लगे हैं। उसके चेहरे की वो बनावटी रौनक अब खौफ में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह एहसास सताया जा रहा है कि जो पासा उसने आपके खिलाफ फेंका था, वह अब उसकी बर्बादी का कारण बन गया है। याद रखिए, सच का इंसाफ कभी ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आता, वह बिल्कुल खामोशी से दस्तक देता है और सबसे पहले उस शख्स की मानसिक शांति को छीन लेता है जिसने दूसरों का चैन हराम किया था। आपका वो विरोधी आज महफिलों में भले ही ठहाके लगा रहा हो, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा बवंडर उठ रहा है जिसे वह चाहकर भी किसी से साझा नहीं कर सकता, और उसे हर पल यह डर सता रहा है कि उसका असली चेहरा समाज के सामने बेनकाब ना हो जाए, और जिन लोगों के कान भरकर उसने अपने गुनाहगार ठहराया था, वही लोग कल उससे सवाल न पूछने लगे, क्योंकि फरेब की बुनियाद चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हकीकत की एक आंधी उसे ढहाने के लिए सिर्फ काफी होती है। आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि इंसान
ने आपको जब सबसे ज़्यादा ज़ख्म दिए थे, वह एक दिन आपकी सामान्य सी बात को और एक नज़र के लिए तरस उठेगा, क्योंकि उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है और वह हर दिन एक नए मानसिक तनाव के साथ जीने को मजबूर है। इसी नाजुक मोड़ पर इंसान को समझ आता है कि ब्रह्मांड में बोया गया हर कड़वा बीज आखिरकार अपनी ही फसल बनकर लौटता है। कि ईश्वर के घर में देर भले ही हो पर अंधेर कतई नहीं है। वह समय इसलिए लेता है कि पापी के पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाए और जब न्याय हो तो वह मुकम्मल हो। इसलिए अगर आपने बिना किसी खता के अपमान का जहर पिया है, आपके आंसुओं का मजाक उड़ाया गया है, तो खुद को कमजोर बिल्कुल मत पड़ने दीजिएगा। आपकी खामोशी और आपके सब्र का एक एक कतरा ऊपर वाले की अदालत में जरूर है। अब वह पल दूर नहीं है जब वही बाजी पूरी तरह पलट जाएगी। इस दौरान आपके विरोधी हर हार को टालने के लिए एक आखिरी चाल जरूर चलेगा। वह अचानक बेहद नरम हो जाएगा, हमदर्दी जताएगा और मीठी बातों से आपको फिर से भ्रमित करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसी चक्रव्यूह में दोबारा न गिर जाए। मगर इस बात आपको अपने अनुभवों से सीखना होगा। याद रखिए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और जो आस्तीन का सांप एक बार डस चुका है, वह मौका मिलने पर दोबारा जहर उगलने जैसे बाज नहीं आएगा। इसलिए अपनी बुद्धि को सजग रखिए, भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए और अपने आत्मसम्मान की चाबी दोबारा किसी धोखेबाज के हाथ में मत दीजिएगा। भविष्य के मोड़ पर नियति आपके सामने दो विपरीत मार्ग लेकर आएगी। एक मार्ग प्रतिशोध की सुलगती आग का होगा और दूसरा होगा आत्म संयम की शीतल गहराई का। आपका विरोधी हर मुमकिन कोशिश करेगा, वो आपको उकसाकर, आपके भीतर के गुस्से को बढ़ाकर कोई ऐसा भारी भूल करवा देगा कि जिससे बाजी उस पर पलटने के लिए उसको मौका मिल जाएगा। मगर याद रखिए, जिस क्षण आपने अपने जज्बातों और अपनी जुबान पर पूरी तरह काबू पा लिया, तो आपकी वास्तविक और सबसे शानदार फतह की शुरुआत वहीं से तय हो जाएगी। क्योंकि साजिशें रचने वाला आपके इस मौन पर अडिग सब्र के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगा। जब वक्त बदलेगा तो समाज में आपको बिना मांगे वो मान सम्मान मिलने लगेगा। लोग आपकी सूझबूझ का लोहा मानकर खुद मशवरा लेने आएंगे। जो चेहरे कल तक आपको देखकर कतराते थे, वे आज बड़ी गर्मजोशी से आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। तब आपके भीतर रत्ती भर भी अहंकार को पनपने का मत देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह बुलंदी दूसरों का छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सादगी को परखने के लिए सौंपी है। और यही एक शालीन व्यक्तित्व और एक अहंकारी जीव के बीच का बुनियादी फर्क होता है। किसी कपटी इंसान की सबसे बड़ी शख्सियत और वह नहीं होती जब वह महफिलों में अपना हाथ जोड़कर माफी मांगता है, बल्कि उसकी रूह से उस दिन कांप उठती है जब उससे यह लगता है कि शख्स के बावजूद को उसने धूल में मिलाने की ठानी थी, उसे कुदरत खुद अपने हाथ से आसमान की ऊंचाई पर ले जा रही है और यह आत्मगिलानी उसके भीतर से खोखला कर देगी और वह बाहर से चाहे कितना भी सामान्य दिखने का ढोंग करे, अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में पल पल सुलगता रहेगा। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने शातिर चक्रव्यूह आखिर उल्टे कैसे पड़ गए। यदि आपने भी अपने अतीत में इस विषैले लोगों का सामना किया है, जिन्होंने आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई है, तो अब अपने माथे की शिकन मिटा दीजिए, क्योंकि काल चक्र ने अपनी दिशा बदल दी है। जिससे आपके रास्ते में कांटे बोए थे, अब उसकी अपनी राहें दलदल बनने वाली है। जिसने आपकी छवि को धूमिल करने की साजिश रची थी, अब उसका अपना मुखौटा सरे बाजार उतरने वाला है। इसलिए यह कहा जाता है कि शत्रु आपके कदमों में आकर गिरेगा, क्योंकि जब पाप का घड़ा लबालब भर जाता है तो इंसान के दामन में सिर्फ पछतावे की राख बचती है। इस वक्त की सुइयां पीछे मुड़ना चाहता है, मगर समय रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ जा चुका है। वह रिश्ते और साख बचाना चाहता है, पर टूटे कांच और बिखरे भरोसे को समेटना नामुमकिन हो जाता है। इंसान की सबसे आत्मघाती गलती यही होती है कि वह शुरुआती छोटी जीतों को अपनी परमानेंट जागीर समझकर अंधा हो जाता है
और यही उसके पतन का पहला कदम होता है। आपके विरोधी ने भी यही ठीक भूल की थी। उसने आपकी भलमंद साहत को अपनी लाचारी मान लिया और यह भूल गया कि जब सर्वशक्ति न्याय की कमान संभालता है तो सदियों से बंद पड़े किस्मत के ताले भी पलक झपकते ही खुल जाते हैं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह ढोंग और फरेब की नकाबों को नोच फेंकने का दौर है, क्योंकि अब नियति किसी भी किरदार को ज्यादा दिनों तक पर्दे के पीछे छिपने नहीं देगी। जिसने धोखे की बुनियाद पर अपनी मरम्मत इमारत खड़ी करी है वह अपनी बिछाई बिसात पर औंधे मुंह गिरेगा, और जिसने झूठ को अपनी ढाल बनाया था वही झूठ अब उसके गले का फंदा बनने जा रहा है। इसलिए आपको विचलित होने की कतई जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर के धीरज को थामे रखिए और अपने आचरण की पवित्रता को मत ठगमगाने दीजिए, क्योंकि कुदरत के फैसले की चक्की चलती भली धीमी है पर वह पिसती बहुत महीन है। याद रखिए, जिस दिन आपकी तकदीर का सितारा पूरी तरह चमकेगा उस दिन आपका मकसद किसी से इंतकाम लेना नहीं होगा बल्कि खुद के व्यक्तित्व को और अधिक निखारना होगा, क्योंकि आपकी असली फतह इसमें नहीं है कि आपका कोई पुराना शत्रु आपके सामने गिड़गिड़ाए, बल्कि आपकी महानता इस बात में सिद्ध होगी कि उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी आपके सिर पर कामयाबी का नशा न चढ़ जाए, क्योंकि जो इंसान सब कुछ पाकर भी जमीन से जुड़ा रहता है वही ब्रह्मांड की सबसे प्रिय संतान बनता है। आज इसी पल और अपने मंत्र में यह अद्भुत संकल्प लीजिए कि आपको चाहे जितनी भी असीम शोहरत और कामयाबी मिले, आप कभी भी किसी कमजोर के साथ वैसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा कभी दूसरों ने आपके साथ किया था, क्योंकि यही सच्चाई इंसानियत है, यही वास्तविक अध्यात्म है। और इसी रास्ते पर चलने वाले राहों को जीवन के अंतिम पड़ाव में परम संतोष, मानसिक शांति और ईश्वरीय आशीर्वाद एक साथ नसीब होते हैं। अगर मेरी ये बातें आपके दिल की गहराई को छू रही है तो इस प्रस्तुति को तुरंत अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्योतिषी संवाद महज ग्रहों की चाल बताने के लिए नहीं बल्कि ये जीवन जीने की उस कला से रूबरू कराते हैं जिसे अपनाकर इंसान अपने भविष्य को संवार सकता है। क्या पता आज का यह खास संदेश सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा को जगाने के लिए भेजा गया हो। इसलिए इस पूरी बात को अपने भीतर उतार लीजिए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि कर्म का वह शाश्वत विधान है जिसका पहिया कभी नहीं थमता। अगर आप भी अपने जीवन में इन बदलावों की आहट सुन पा रहे हैं तो बिना एक पल गवाए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले समय का हर शुभ संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने स्वर्णिम भविष्य का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। आपका नया सवेरा बेहद करीब है, बस जीतने के बाद भी अपनी सादगी को मत खोना, यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।